यहीं पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि वो कई बार इसको ना -3 लिख देते हैं, क्योंकि वो ये रट्टा मारते हैं कि माइनस प्लस माइनस। प्यारे बच्चों, वो स्थिति कुछ और होती है। वो माइनस प्लस माइनस गुणा अथवा भाग में होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इनके बीच में ना कोई गुणा ना भाग, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल सामान्य बात है कि 3 रुपये हमने ऋण लिया, 3 ऋणात्मक है, 3 उधार लिया, जमा 6 जमा कराए हमने, तो यहाँ पे +3 आएगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, आइए आप सबका स्वागत है अनिल सर मैथ्स एकेडमी में। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन भाग के प्रश्नों को कैसे करते हैं। और भाग के प्रश्नों को करने से पहले ये छोटी सी 2 बातें कल की वीडियो में भी, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 करते समय भी हमने आपको बताई थी, और आज फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब भी पूर्णांकों की गुणा या भाग करते हैं तो गुणा के नियम कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, और बिल्कुल सेम जो हैं वो भाग से संबंधित नियम होते हैं कि समान चिन्ह वाली जब संख्याओं की भाग करते हैं तो पॉजिटिव धनात्मक भागफल आता है, और विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं की जब भाग करते हैं तो ऋणात्मक आता है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस, इसी तरह सेम भाग में होगा। यहाँ पर अगर भाग का चिन्ह है तब भी नियम सेम रहेगा कि आंसर जो है वो आपका वो पॉजिटिव रहेगा अगर समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं तो, और विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हैं यहाँ गुणा है, अगर भाग होता है तब भी सेम नियम कि आंसर आपका नेगेटिव आएगा। तो आइए इसी छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए और इस एक्सरसाइज को जो है वो हम सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं, बड़ी आसान एक्सरसाइज है। पहले प्रश्न में ए पार्ट में आपको कहा गया कि -30 को 10 से डिवाइड करो। अब देखिए आप, पहला नंबर जो है वो नेगेटिव है, यानी कि माइनस वाली संख्या है, और जिससे भाग करना है वो पॉजिटिव है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं को भाग करते हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, माइनस का आंसर आएगा। पर आएगा कितना? 30 को जब 10 से भाग करते हैं तो आपको पता है कि 3 होता है, क्योंकि 10 3 30, बस आ गया आंसर। सेम बी पार्ट में 50 को -5 से, अब 50 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हो गई ना विपरीत चिन्ह। विपरीत होते ही भागफल नेगेटिव आएगा, और जब 50 को 5 से भाग करोगे तो आपको पता है कि वो 10 होता है, ठीक है। सेम -36 को -9 से भाग करना है। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। पर कितना आएगा? 36 को जब 9 से भाग करते हैं तो 9 चको 36, यानी कि 4 आएगा। सेम -49 को +49 से भाग करना है, तो भागफल क्या आएगा? नेगेटिव, और कितना आएगा? 1, ठीक है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं ई पार्ट में। 13 को हमने भाग करना है इस पूरे जो -2 + 1 से, तो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, भाग बाद में होगी। तो पहले 13 ऐसे कैसे भाग, अब आपको पता है कि जब इस तरह की स्थिति हो तो पहले छोटी ब्रैकेट को खोला जाता है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को खोला जाता है। तो ये बन गया -2 + 1, और -2 + 1 वो आपको पिछली वीडियोज़ में मिल जाएगा कि कितना होता है कि 2 रुपये ऋण है, 1 रुपये जमा कराया, यानी 2 रुपये उधार, 1 रुपये ही हमने जमा कराया है, तो वो बच जाएगा आपका कितना? -1। अब यहाँ पे मैं पता चल रहा है कि 13 को हमने -1 से भाग करना है, तो आंसर कितना आएगा? -13, क्योंकि 13 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, हो गए विपरीत चिन्ह, ये आ गया आपका आंसर। अब 0 को -12 से भाग करना है। प्यारे बच्चों, 0 को चाहे -12 से करो चाहे +12 से, आंसर तो 0 ही आएगा। अब जी पार्ट वो भी बिल्कुल ई पार्ट जैसा है। पहले ये जो ब्रैकेट में संख्याएं लिखी हैं इनको हम सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये शुरुआत में है -31। अभी हम ऐसे कैसे इसको रखते हैं छोटी ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये इसमें -30 है, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, विपरीत चिन्ह है, और यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुणा, यानी कि विपरीत चिन्ह गुणा हो रहे हैं, तो कौन सा आंसर आएगा, माइनस का निशान बन जाएगा, -1। अब यहाँ पर -30 -1 यहाँ पर आप दोनों माइनस के चिन्ह सोच के प्लस मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये -30 और -1 कोई गुणा या भाग नहीं हो रहे, इनके बीच में कोई गुणा कोई भाग नहीं है। तो इसका अर्थ हो गया कि 30 रुपये ऋणात्मक, यानी कि 30 रुपये ऋण लिए, उसके बाद 1 रुपया फिर ऋण ले लिया, तो कितना हो गया, ये हो गया -31। ठीक है, सॉरी यहाँ बड़ी ब्रैकेट आएगी, समझ गए आप। अब यहाँ पे जो स्थिति बन गई वो ये बनेगी कि -31 को -31 से भाग करना है। ठीक है, तो दोनों समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं तो प्लस आ जाएगा, और -31 को -31 से करेंगे तो 1 आंसर आएगा आपका। समझ आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि समझ आ रहा है। आइए नेक्स्ट। अब यहाँ भी जैसे पहले प्रश्न करके आए हैं, पहले छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बड़ी ऐसे कैसे। अब -36 को हमने प्लस के 12 से भाग करना है। जब -36 को प्लस के 12 से करेंगे तो कितना आएगा, -3, और बाहर 3 है, यानी कि -3 को 3 से भाग करना है, तो आंसर कितना आएगा, -1। एच पार्ट तक देखिए, आपको कितने आसान प्रश्न है, समझ आ गया ना। आइए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम अपने आई पार्ट की तरफ, यानी कि लास्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ हमने सॉल्यूशन किया, और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, पहले छोटी ब्रैकेट को खोलेंगे उसके बाद बड़ी को खोलेंगे, तो ये -6 इस ब्रैकेट में सिर्फ यही है, तो हमने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, प्लस ये भी इस ब्रैकेट में सिर्फ -2 है। अब यहाँ पे देखिए, इसको समझिए, -6 + 5 है, बीच में कोई गुणा कोई भाग नहीं है, तो इसका अर्थ हो गया 6 क्या है, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। 6 रुपये ऋण लिया, उधार लिया, और 5 रुपये हमने केवल जमा कराए। अब 6 किसी से उधार लें और सिर्फ 5 जमा कराएं, तो 5 जमा कराने से आपका ऋण चुकता तो नहीं हो जाएगा ना, तो -1, यानी कि 1 रुपये अभी भी उधार ऋण है। सेम स्थिति यहाँ है, ऋणात्मक 2 रुपये ऋण और जमा 1 कराया, तो अभी भी 1 रुपये ऋण शेष है। तो अब ये क्या स्थिति है, -1 को -1 से ही हमने भाग करना है, तो क्या आएगा आंसर, +1। आशा करता हूँ पहला प्रश्न आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आया होगा, क्योंकि है ही आसान। आइए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरे प्रश्न में आपको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, गणितीय कथन दिया गया है, ये वाला। आइए लिखते हैं कौन सा कथन है। ये कथन है कि a को जब b + c से भाग करेंगे और इधर a को अलग b से भाग करेंगे और +a को जब अलग c से भाग करेंगे, तो ये दोनों जो है वो बराबर नहीं आएंगे। ये एक बात कही गई, कथन कहा गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसमें, इस कथन में a के स्थान पे 12, b के स्थान पे -4 और c के स्थान पे 2 रख के चेक करो कि क्या ये कथन सही है या फिर नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जो है हमने एक्सरसाइज 1.2 में भी सोल्व किया था, तो जैसे वहाँ पे किया था बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे करते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पहले लिख देते हैं कि इस कथन में, ये जो कथन, ये स्टेटमेंट दी गई है,
ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू -4 और सी इज इक्वल टू 2 रखने पर, कि आइए हम रख के देखते हैं। अब पहले हम लेफ्ट हैंड में रख लेते हैं। अब ए के स्थान पे क्या रखना है, 12। उसके बाद डिवाइड का साइन है एज इट इज, फिर ब्रैकेट है वो भी एज इट इज। इस कथन में केवल आपने ए बी और सी की वैल्यू को रखना है, बाकी किसी भी चिन्ह को, ब्रैकेट को आपने बिल्कुल भी बदलना नहीं है, छेड़ना नहीं है। अब ये बी आया, बी के स्थान पे वो कह रहे हैं कि -4 रखिए, तो जैसा उन्होंने कहा हमने -4 रख दिया। उसके बाद प्लस, फिर सी के स्थान पे वो कह रहे 2 रखिए, ये लेफ्ट हैंड में हमने रख दिया। और जहाँ ये है ना इज नॉट इक्वल, इसके स्थान पे हम लाइन लगा देते हैं। लाइन क्यों लगाते हैं कि इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड अलग हो जाएगी, राइट हैंड अलग हो जाएगी। अगर बराबर आ गया तो हम लिख देंगे कि ये बराबर है, नहीं आया तो लिख देंगे नहीं है, क्योंकि अभी हमें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये बराबर आएंगे या नहीं, क्योंकि अभी हम जांच कर रहे हैं। तो आइए लेफ्ट हैंड को सोल्व करते हैं। ये 12 डिवाइड -4 प्लस 2, तो ये बनेगा आपका -2। ठीक है। अब 12 को जब हम -2 से भाग करेंगे, 12 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो ये कितना आ गया, -6। लेफ्ट हैंड को हमने मान रख के सोल्व किया तो हमें पता चला कि ये -6 आएगा। अब बढ़ते हैं अपनी राइट हैंड की तरफ। तो राइट हैंड में मान रखते हैं। अब ए के स्थान पे उन्होंने क्या कहा कि 12 रखिए, बी के स्थान पे -4 प्लस ए के स्थान पे फिर 12 और सी के स्थान पे 2। ये जो राइट हैंड दी है एज इट इज हमने ए बी और सी की वैल्यू मान जो है वो रख दिया। अब 12 को -4 से पहले भाग करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया है। अब 12 को जब -4 से आप भाग करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि -3 आएगा, क्योंकि 12 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है। फिर प्लस का चिन्ह है, लगा दिया। अब 12 को 2 से भाग करना है तो 6 आएगा। अब -3 प्लस 6, ठीक है ना, इसका अर्थ समझिए कि 3 रुपये ऋणात्मक, 3 रुपये उधार लिए और जमा 6 हमने कराए, यानी कि उधार हमने 3 लिया होता, जमा 6 अतिरिक्त पैसा, एक्स्ट्रा पैसा हमने जो है वो जमा करा दिया। जब एक्स्ट्रा जमा होगा तो कितना एक्स्ट्रा जमा हो गया, +3। यहीं पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि वो कई बार इसको ना -3 लिख देते हैं, क्योंकि वो ये रट्टा मारते हैं कि माइनस प्लस माइनस। प्यारे बच्चों वो स्थिति कुछ और होती है, वो माइनस प्लस माइनस गुणा अथवा भाग में होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इनके बीच में ना कोई गुणा ना भाग, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल सामान्य बात है कि 3 रुपये हमने ऋण लिया, 3 ऋणात्मक है, 3 उधार लिया, जमा 6 जमा कराए हमने, तो यहाँ पे +3 आएगा। तो फिलहाल यहाँ सोल्व करके हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में का जो आंसर आया था वो राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर नहीं है। और यही हमसे कहा गया था कि जब आप मान रखेंगे तो ये बराबर नहीं आएंगे। इसका अर्थ है कि ये जो कथन कहा गया था ये बिल्कुल सत्य है, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। आइए अब इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर आपको ऊपर क्या लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि कुछ नंबर मिसिंग हैं तो वो आपने यहाँ पर फिल करने हैं। तो आइए देखते हैं कितने आसान है ये क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में क्या लिखा है कि 369 को किससे डिवाइड करें, कौन सी संख्या से भाग करें कि 369 ही आए। और ये तो आपको पता ही है कि जब 369 को हम 1 से भाग करेंगे तो तभी वो 369 आएगा। बस इतना सा काम करना था। ये फिल द ब्लैंक जो है ये खालिस्तान की जगह क्या आएगा, 1 आएगा।
इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है कि -75 को किससे भाग करें कि -1 आए। अब यहाँ पे देखिए कि -75 को अगर मैं 75 से भाग कर दूं, अब ये नेगेटिव नंबर है, माइनस वाला नंबर है, और ये पॉजिटिव हो गया। 75 को 75 से भाग करेंगे 1 आएगा, पर क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो आ गया -1। अब -206 को किससे भाग करें कि 1 आए, और अगर आपको एक आंसर चाहिए तो आपको पता है कि उसी नंबर को उसी से भाग कर दो, 1 आ जाएगा। अब इसी तरह डी पार्ट में ये कह रहे हैं कि -87 को किससे भाग करें कि प्लस का 87 आए। अब आंसर हमें चाहिए प्लस का। अब हमें क्योंकि प्लस का आंसर चाहिए तो प्लस का आंसर तभी मिलेगा जब सेम साइन वाली समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में भाग हो। तो यहाँ -87 तो अगला नंबर क्या आएगा -1, क्योंकि माइनस को माइनस वाली संख्या से भाग करेंगे तभी आंसर जो है वो प्लस में मिलेगा। अब सेम क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कौन सी संख्या को 1 से भाग करें कि -87 आंसर मिले। आंसर कितना चाहिए -87, और माइनस का आंसर तभी होगा जब एक नंबर प्लस हो और एक जो है वो माइनस को हो। अब यहाँ ये नंबर तो हमें प्लस का दिया हुआ है तो दूसरा पक्का माइनस का चाहिए, तो माइनस का कौन सा बनेगा वो -87 ही बनेगा। ठीक है, इसी तरह का अगला पार्ट है। अब यहाँ पे भी देखिए माइनस का एक आंसर चाहिए हमें, और ये जो नंबर दिया हुआ है 48 ये पॉजिटिव है, तो पहला नंबर क्या आएगा वो नेगेटिव आएगा। 48 को 48 से भाग करेंगे तो 1 आना चाहिए। अब यहाँ इसलिए नेगेटिव लेना पड़ा क्योंकि हमें माइनस का आंसर चाहिए। अब जी पार्ट है कि 20 को किससे भाग करें कि -2 मिले। अब यहाँ पे भी देखिए मैं पहले आंसर लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आंसर हमारा नेगेटिव चाहिए, माइनस का आंसर चाहिए, और एक नंबर हमें पॉजिटिव दिया है तो दूसरा पक्का जो है वो नेगेटिव आएगा यहाँ पे। पर कौन सा नंबर आएगा, 20 को किससे भाग करें कि -2 आए, तो यहाँ 10 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे भी आंसर देखिए कौन सा चाहिए, नेगेटिव का आंसर चाहिए हमें, माइनस का आंसर चाहिए, और जो नंबर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है वो कौन सा है, वो पॉजिटिव वाला नंबर है, तो यहाँ पक्का माइनस का आएगा। अब कौन से नंबर को 4 से भाग करें कि हमें -3 मिल जाए, तो वो आपको पता है वो नंबर कौन सा है 12, परंतु वो माइनस का 12 हम यहाँ लिखेंगे तभी हमें ये आंसर मिलेगा। ठीक है ना, बड़े आसान। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म का अर्थ होता है पेयर, जोड़ा, यानी कि हमें 5 जोड़े लिखने हैं किस चीज़ के, संख्याओं के। और क्या कंडीशन रखी है कि अगर पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग करें तो आंसर यानी कि भागफल -3 आना चाहिए। और ऐसा एक एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको कि ऐसा एक युग्म 6 और -2 है, क्योंकि 6 को जब -2 से हम भाग करते हैं तो -3 भागफल आता है। आपको साथ के साथ एग्जाम्पल भी दे दिया गया, और इन्होंने कहा कि इस तरह के, जैसा इन्होंने ये युग्म लिखा है ये वाला, इस तरह के आप 5 युग्म और लिखिए। तो प्यारे बच्चों कोई मुश्किल नहीं है लिखना, आइए लिखते हैं। तो पहला युग्म क्या बन जाएगा, जैसे हमें भागफल चाहिए -3, तो अगर पहला नंबर 9 है तो दूसरा क्या बनेगा -3, ये पहला युग्म हो गया, क्योंकि अब जब 9 को आप -3 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। और लिख लेते हैं, अगर पहला नंबर हम 12 लेते हैं तो दूसरा कौन सा लेना पड़ेगा -4, राइट। एक नंबर पॉजिटिव ले ले, एक नेगेटिव। ये ध्यान रखना है कि हमें जो आंसर है वो माइनस का चाहिए, नेगेटिव चाहिए, और वो नेगेटिव आंसर तभी आएगा जब इन दोनों में नंबर्स में से, दोनों संख्याओं में से कोई एक नेगेटिव हो, चाहे पहली या फिर दूसरी। अब लेट अस से हम पहला नंबर ले लेते हैं -18,
तो दूसरा नंबर प्यारे बच्चों लेना पड़ेगा हमें 6। पहला नंबर अगर हम ले लेते हैं हम 21, तो दूसरा लेना पड़ेगा हमें -7। हर एक बात में युग्म लिखते समय ये ध्यान रखें कि आंसर जो है वो -3 बनना चाहिए। आप पहला नंबर इसी तरह 24 ले लीजिएगा। अब 24 को किससे भाग करें कि -3 आ जाए, तो प्यारे बच्चों -8 से। तो इस तरह हमने देखा कितनी आसानी से 5 युग्म लिख दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के पहले 4 प्रश्न जो है वो हल किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे। और प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।